हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एसेट्स। हमने लास्ट वीडियो में एड क्रिएशन वाला प्रोसेस देखा था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप सर्च एड्स कैसे क्रिएट करोगे। अब सर्च एड्स क्रिएट करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने सर्च एड से अटैच करने का, वो होता है एसेट्स का। एसेट्स जिनको हम पहले एक्सटेंशंस भी बोलते थे, बट गूगल ने अब उसका नाम चेंज करके एसेट्स कर दिया है। ऑलराइट, तो पहले समझ लो कि एसेट्स क्या होता है। जैसे अगर आप देख रहे हो, मैं एसेट वाले सेक्शन पे हूँ, पूरा बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैसे एसेट्स पर आए, कैसे इनको ऐड करना है, क्या होते हैं ये, कैसे इनको क्रिएट करना होता है, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। ऑलराइट, तो बस स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को आज सीखना कि ये क्या होती हैं और कैसे ये आपके बिजनेस में या फिर आपके एडवर्टीजमेंट पर कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करती हैं, आपका सीटीआर इंक्रीज करती हैं और आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगेन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एंड तक देखो। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जो लोग जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, जिनको कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो वो उनके कन्फ्यूजन डाउट्स सब इस वीडियो से दूर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, जो एक ऑप्शन है आपके पास एसेट्स का, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको पहले हम एक्सटेंशंस भी बोलते थे। ठीक है, तो एक्सटेंशंस को ही अगर आप समझोगे तो इट मीन्स टू एक्सटेंड। ठीक है, मतलब एक्सटेंड करना मतलब किसी को बढ़ाना। और किसको एक्सटेंड करना? योर एड इन्फॉर्मेशन। जो भी आप गूगल पर अपने ऐड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उस ऐड की इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड कर देना विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फीचर्स और सर्टेन ऑप्शंस। तो वो ऑप्शंस क्या, जिनको हम एसेट्स बोलते हैं। तो गूगल एड्स में मल्टीपल टाइप की एसेट्स होती हैं जिनको हम अपने एडवर्टीजमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर completely फ्री टू यूज़। गूगल विल नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनी अमाउंट ऑफ रुपीज़ टू यूज़ दिस एक्सटेंशन। इनफैक्ट गूगल आपको रिकमेंड करता है कि डेट यू शुड यूज़ दिस एक्सटेंशंस विथ योर एड्स, बिकॉज इससे आपके क्वालिटी स्कोर में फ़र्क पड़ता है। आपको याद होगा कि जब मैं आपको क्वालिटी स्कोर बता रहा था, तो वहाँ पर जो एड रैंक मिलती है, ठीक है, जो एड रैंक कैलकुलेट होती है, उसमें एक फैक्टर ये भी होता है जो एड रैंक कैलकुलेट करते टाइम गूगल चेक करता है या फिर गूगल काउंट करता है, इस इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशंस यूज्ड। ऑलराइट, तो गूगल इस फैक्टर को भी कंसिडर करता है वाइल अलॉटिंग यू द एड रैंक। तो जितनी अच्छी है, जितनी ज़्यादा आप एड एक्सटेंशंस यूज़ करोगे, उतने बेटर आपके चांसेस होते हैं और ज़्यादा यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हेल्प करने की। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके ऐड की टॉप पर आने की पोजीशन भी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हो तो। राइट, तो देखो कई यहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, जैसे बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, ये तो आपका तब आएगा जब हम एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इट कम्स आफ्टर द एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन। तो ये भी एक्सटेंशंस हैं जो आपके ऐड के साथ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन का, कि इसको कैसे करनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके ऐड के साथ एक तो ये ऑप्शन आ जाता है कि बिजनेस वेरीफाइड, जो गूगल एक आपको ऑप्शन देता है, मतलब एडवर्टीजमेंट के साथ ही, जहाँ पर अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर नीचे एक लिखा आ जाता है कि इट इज़ अ वेरीफाइड बिजनेस बाय द गूगल। एंड वहाँ पे साथ के साथ आपके बिजनेस का नेम और आपके बिजनेस का लोगो भी आने लगता है। तो इट इंक्रीज द ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट इंक्रीज कर देता है, एक फैमिलियरिटी बना देता है ब्रांड के साथ। ठीक है, क्यों लेकर आया गूगल ये? तो गूगल का लाने का मेन पर्पस ये था कि एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे थे कि जहाँ पर कोई भी यूज़र न्यू गूगल ऐड अकाउंट बनाता था, और गूगल ऐड अकाउंट बनाने के बाद वो किसी भी टाइप का एडवर्टीजमेंट रन करते थे, कुछ टाइम तक एडवर्टीजमेंट चलते, तो अगर सस्पेंड भी होते तो अगेन वो जो हार्म होता था वो हो चुका होता था सोसाइटी में। तो गूगल ने उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक लार्ज स्केल पर रोल आउट किया है फीचर, कि जहाँ पर गूगल हर एक ऐड अकाउंट को वेरीफाई करेगा जहाँ से भी स्पेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐड वेरिफिकेशन, आपका ऐड अकाउंट वेरिफिकेशन सबको करवाना पड़ेगा, ताकि एवरीवन विल बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ द गूगल। तो अगर कोई कुछ गलत करता भी है तो गूगल के पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ऑलराइट, तो अभी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, इसलिए गूगल उन लोगों को ट्रैक नहीं कर पाता था। बट नाउ गूगल हैविंग एन ऑप्शन ऑफ एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, कि जो भी एडवर्टाइज कर रहा है उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, तो उसके अलावा अब देखो यहाँ पर ये कुछ एक्सटेंशन, साइट लिंक्स, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये अभी रिसेंटली गूगल ने ऐड ऑन किया है। तो इसका भी क्या पर्पस है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल, लीड फॉर्म, लोकेशन, प्राइस, ऐप प्रमोशन, ये अलग अलग टाइप की एक्सटेंशंस होती हैं। इससे पहले एक और एक्सटेंशन आती थी मैसेज की। ठीक है, वो गूगल ने हटा दी है।
और आई थिंक एक अफिलिएट की भी एक लोकेशन एक एक्सटेंशन आती थी, तो वो भी गूगल ने हटा दी है। पहले ये दो एक्सटेंशंस और होती थी बट अब वो गूगल ने हटा दी हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो साइट लिंक, तो क्या होती है अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कॉल आउट इट इज़ बेसिकली प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने बिजनेस की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको हेल्प करता है, जैसे सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी इंगेजिंग वर्ड्स जो आप यूज़ करते हो वो कॉल आउट में यूज़ करते हो। स्ट्रक्चर स्निपेट यूज़ होता है कि आपके बिजनेस की जो बाकी और जो मेन जो आपकी सर्विस कैटलॉग है, ठीक है, जो आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट की कैटलॉग है, वो आप स्ट्रक्चर स्निपेट के थ्रू शो कर सकते हो। कॉल एक्सटेंशन जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आपके ऐड के साथ शो होता है। लीड फॉर्म अगेन आपको शो ही हो रहा होगा, पता ही होगा ये कि लीड फॉर्म एक ऑप्शन शो होता है आपके एड्स के साथ। दिखाऊंगा मैं आपको लोकेशन जहाँ पर आपकी गूगल माई मैप्स की या गूगल माई बिजनेस की लोकेशन आपके ऐड के साथ शो होती है। प्राइस जहाँ पर आपकी प्राइसिंग शो होती है। एप्लीकेशन की अगर आपके पास मतलब आपके बिजनेस की कोई एप्लीकेशन है तो आपके एडवर्टीजमेंट के साथ वो एप्लीकेशन एक्सटेंशन भी शो होगी, जहाँ पर यूज़र क्लिक करेगा तो इमीडिएटली प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर चला जाएगा। प्रमोशन, अगर कोई फेस्टिवल सीजन है और आप कोई प्रमोशन रन कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास डिस्काउंट वाला एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि जहाँ पर 20% ऑफ 30% ऑफ या फिर कोई कूपन कोड दे देते हैं वहीं पे ऐड के साथ, तो वो एक ऑप्शन होता है। तो दिखाऊंगा अभी, पहले ना ये सारे एक्सटेंशन हम एक बार देख लेते हैं। बस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज एक हर चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा मेन पर्पस ये है कि आप इन चीज़ों को सीख लो एक बार। ठीक है, तो चलो अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप की एक्सटेंशंस कैसी कैसी दिखती हैं और वो आपको फिर कैसे बनानी है, फिर उस पर आते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अब यहाँ पर देखो जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के साथ देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, बिजनेस आइडेंटिटी वेरीफाइड, तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का जो वो एक ऑप्शन था, तो इस टाइप से एक राइट सिंबल के साथ आ जाता है। एंड इट बेसिकली इंक्रीज द ट्रस्ट। ठीक है, कि हाँ ये जो बिजनेस आइडेंटिटी है ये वेरीफाइड है गूगल की साइड से। ठीक, अब देखो ये तो एडवर्टीजमेंट हुआ H1 H2 एंड देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये। ठीक है, ये H हेडलाइंस। अब ये देखो, ये देख रहे हो आप, दिस वन, दिस इज़ अ लोकेशन एक्सटेंशन, जो मैं आपको बता रहा था ना, लोकेशन एक्सटेंशन जहाँ पर आपके जो पर्टिकुलर प्लेस है उसकी लोकेशन शो होगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये छोटा छोटा सा, देखो जो डिस्क्रिप्शन होगा ना मेनली, जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मेनली 90 कैरेक्टर्स का होगा। तो 90 कैरेक्टर्स का होगा तो मतलब वो एक लंबा सेंटेंस होगा। ठीक, अब उसके बाद अगर कोई छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमने बताया कि कॉल आउट है, कॉल आउट एक्सटेंशन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो कॉल आउट एक्सटेंशन में आपके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो 30 कैरेक्टर्स होंगे, हेडलाइन जितने। तो उसमें जो सेंटेंसेस बनेंगे वो शॉर्ट सेंटेंसेस बनेंगे। और ये जो कॉल आउट एक्सटेंशन होता है ये हमेशा डिस्क्रिप्शन के बाद ही शो होती है। ठीक है, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन खत्म होता है उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस ये कॉल आउट एक्सटेंशंस के होते हैं। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो जैसे आपका ये देखो, एलिवेटर हिंटर होम टाउन कंसल्ट आवर डिजाइनर्स नाउ 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, तो ये तो सिंपल डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपकी लोकेशन एक्सटेंशन। और यहाँ पर अगर आप देख लोगे छोटे छोटे से लिंक्स, बुक ऑफ रिकंसल्टेशन होम इंटीरियर डिजाइनर्स, ये हैं आपकी साइट लिंक्स। साइट लिंक्स मतलब कि साइट के जो एडिशनल लिंक्स हैं, आपकी वेबसाइट के एडिशनल लिंक्स हैं, एडिशनल पेजेस हैं, एडिशनल सर्विसेज हैं, ये वो वाले लिंक्स हैं। ये जो मेन तो आप ये वाला दिखा रहे हो इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी, बट उसके साथ साथ आप ये भी दिखा रहे हो गेट फ्री कोड, बुक ऑफ रिकंसल्टेशन होम इंटीरियर डिजाइनर्स। और ये एडिशनल लिंक्स है जो आप अपने एडवर्टीजमेंट के साथ शो कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे नीचे और आते हैं, ये देखो ये सारे इतने सारे साइट लिंक्स हैं, ये कॉन्टैक्ट अस, इंक्वायर नाउ, एलिगेंस रिडिफाइंड, मॉड्यूलर किचन, FAQs, अबाउट अस। तो इसका मतलब कि यूज़र अगर और किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहता है और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है जो उसके लिए हेल्पफुल है अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वो यहाँ से डायरेक्टली जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपने यूज़र को और ऑप्शंस दे दिए और उसकी वजह से वो आपके एडवर्टीजमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। चलो नीचे आते हैं, और भी ऑप्शन है यहाँ पर जो और भी एडवर्टीजमेंट। अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ आपको कुछ और टाइप की एक्सटेंशन शो होंगी। एक तो ये तो साइट लिंक्स तो आपको पता चली गया, ये देखो ये कॉल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये कॉल एक्सटेंशन है, इसका मतलब कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो एक डायलर पैड ओपन हो जाएगा, और फ़ोन में ओपन करोगे तो ठीक, तो यहाँ से डायरेक्टली यूज़र आपको कॉल कर सकता है, इंस्टेड कि वो वेबसाइट पे जाए पढ़े, वो डायरेक्टली यहीं से आपको कॉल कर लेगा। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, ये देखो लंबे लंबे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक, वो डिस्क्रिप्शन 1 था यहाँ तक, एंड देन यहाँ तक डिस्क्रिप्शन 2। अब ये देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस, देख रहे हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस, तो ये क्या है, ये आपके हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। ठीक, जहाँ पर आप अपने बारे में या फिर अपनी USP के बारे में बता रहे हो
कि यू आर प्रोवाइडिंग इजी एम आईज 45 डे डिलीवरी फ्लैट 10 ईयर वारंटी कस्टमाइजेबल डिजाइंस। तो दीज आर योर कॉल आउट एक्सटेंशन। आप देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देन थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, फिर फुल स्टॉप, देन थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, देन फुल स्टॉप। तो ये मेनली आपके क्या है, ये कॉल आउट एक्सटेंशन है। जबकि आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे ये यहाँ से स्टार्ट होके देन यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो डेट इज़ आर डिस्क्रिप्शन। तो ये कॉल आउट एक्सटेंशन है। इसके अलावा और देखते हैं, चलो हम आते हैं सेकंड पेज पर। कुछ और टाइप की एक्सटेंशन हम देख लेते हैं, बिकॉज ये सारी एक्सटेंशन बहुत वाइडली यूज़ होती है। ये देखो आप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉल एक्सटेंशन एंड ये देखो साइटलिंग एक्सटेंशन, आपका लोकेशन एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन एंड मुझे आपको लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी दिखाना है, तो आई थिंक किसी एडवर्टीजमेंट के साथ होगा। राइट, सो लेट जस्ट सर्च फॉर द प्रॉपर्टीज। राइट, तो प्रॉपर्टी इन, लेट मी जस्ट सर्च इन नोएडा। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं किसी एडवर्टीजमेंट के साथ। ओके, कॉल एक्सटेंशन एंड देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको लीड फॉर्म भी मिल ही जाएगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सर्च फॉर द कमर्शियल। राइट, तो यहाँ पर साइटलिंक साइटलिंक साइटलिंक, और देखते हैं कौन कितने ज़्यादा एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे साइटलिंक, देन कॉल, देन अगेन साइटलिंक। मैं आपको अभी और भी दिखाऊंगा जहाँ पर आपको वो चीज़ें जैसे प्रमोशन एक्सटेंशन हो गया, प्राइस एक्सटेंशन हो गया, तो वो मैं पहले आपको एक लीड फॉर्म एक्सटेंशन दिखाना चाह रहा हूँ अगर कोई यूज़ कर रहा हो तो, ताकि आप देख पाओ कि कैसा होता है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। जहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट जैसी एडवर्टीजमेंट आता है उसके नीचे एक लीड फॉर्म का ऑप्शन होता है, एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो इमीडिएटली आपकी डिटेल्स ना प्री फिल्ड हो जाती हैं आपके गूगल एड्स अकाउंट से ही, तो जो आपने जीमेल पर अकाउंट बना हुआ होता है वहाँ से। तो अभी बस मैं यही देख रहा हूँ कि कहीं पर अगर इन्होंने यूज़ किया हो, तो आई थिंक किसी ने यूज़ नहीं किया। लेट्स जस्ट सर्च फॉर द बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी इन रेंट और देख लेते हैं। तो चलो, लेट्स सपोज मैं आपको और दिखाता हूँ, फ्लावर डिलीवरी इन दिल्ली। यहाँ पर देखते हैं कुछ हेड्स अगर चल रहे हो तो। लाइट स्टार्ट, ये सारे पेजेस हैं गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्राइस एक्सटेंशन दिखाना चाहता हूँ, प्राइस या फिर प्रमोशन। ये देखो ये आ गई यहाँ पर डील 10% ऑफ यूज़ कोड विप्ड 10। तो इट मीन्स इट इज़ अ प्रमोशन एक्सटेंशन, कि जहाँ पर यूज़र आता है और वो आपके एडवर्टीजमेंट पर प्रमोशन कोड यूज़ करके, एक प्रोमो कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले सकता है। और इसके अलावा और भी होंगी प्राइसिंग एक्सटेंशन होंगी, तो ये देखो वैलेंटाइन डे से ऑफर चल रहा है अभी। ऑलराइट, तो ये साइटलिंग एक्सटेंशन है, ये आपका प्रमोशन एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है। ठीक, तो गूगल आपको रिकमेंड करता है कि मिनिमम 4 एक्सटेंशन तो आप एटलीस्ट यूज़ करो। डन, मैं और देखता हूँ, लेट्स सर्च फॉर द ऑनलाइन केक एंड फ्लावर डिलीवरी नोएडा। लेट्स चेक कि अगर कहीं पर हमारे पास आता है तो। न, 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 ये देखो ये प्राइस एक्सटेंशन आप देख लो, दिस इज़ द प्राइस एक्सटेंशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखो दिस इज़ द प्राइस एक्सटेंशन, की जहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आपके प्राइसिंग भी शो हो रही है, कि जहाँ पर यूज़र को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि जो प्राइसिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड वेदर इट इज़ इन आवर बजट और नॉट। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन दैट वी कैन यूज़। सो नाउ लेट जस्ट मूव टू द एक्सटेंशन पार्ट, कि एक्सटेंशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। बस देखो साइट लिंक जब आपको क्रिएट करनी होती है तो मिनिमम हमें 4 साइट लिंक्स क्रिएट करने होते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आप करने ही करने हैं, आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि हाँ मिनिमम 4 साइट लिंक्स आपको क्रिएट करने ही करने हैं। ठीक है, अब कोई ऐसी सिंगल पेज वेबसाइट्स होती हैं कि जहाँ पर आप साइट लिंक नहीं क्रिएट कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ दो उसको, बट स्टिल ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट 4 साइट लिंक्स। कैसे करना होता है, देखो यहाँ पर सेटिंग टेक्स्ट होता है, सेटिंग टेक्स्ट जो आपको यहाँ पर शो होगा। मैं आपको टेक्स्ट अप प्रीव्यू में भी दिखाऊंगा, यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम रियल एस्टेट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये जब आपके डेस्कटॉप पर एक्सपेंड होता है तो उसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन शो होता है, जैसे बुक द बेस्ट
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बेस्ट प्राइस गारंटीड नाउ, एंड देन यहाँ पर आपकी वेबसाइट की यूआरएल। ठीक, मेक श्योर कि आप उसी पेज की यूआरएल डालो जिस पेज की कैटेगरी को आप यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो वो आप अपनी वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर आए, ये देखो ये आ गया यहाँ पर। आप देख लोगे यहाँ पर यूट्यूब पे ना, ये इस टाइप से। तो सर्च इंजन पर भी ये शो करता है कि जहाँ पर आपका जो साइट लिंक है उसके नीचे उसकी एक्सटेंशन होती है। एंड देन फाइनली यूज़र वहाँ पर क्लिक करता है और क्लिक करके वहाँ पे पढ़ सकता है। एक वो ऐसे ही आप सेकंड क्रिएट कर सकते हो, फ्री होल्ड प्लॉट्स गेट फ्री होल्ड प्लॉट्स फ्रॉम 100 square yards to 100 square yards uh, to 5,000 square yards, best price guaranteed। राइट, बेस्ट प्राइस गारंटी, इसको यूज़ कर लेते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पर की वेबसाइट की यूआरएल, कैसे यूआरएल हमें वही देनी है अगेन जो जिस पेज का हम साइट लिंक बना रहे हैं। ठीक है, मैं तो टाइप कर रहा हूँ बट आपको वेबसाइट से कॉपी करना है बिकॉज इट इज़ नॉट एनी वेबसाइट, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डन, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ये कुछ इस टाइप से आपको प्रीव्यू शो करेगा। राइट, तो फ़ोन पे भी ये कुछ इस टाइप से आपको प्रीव्यू शो करेगा। तो दीज आर द साइटलिंग एक्सटेंशन। इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव हो गई है। तो ये साइटलिंग एक्सटेंशन है। सिमिलरली अब आपको और बनाने हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कॉल आउट का। तो कॉल आउट जैसे मैंने बताया छोटे छोटे से टेक्स्ट होते हैं और ये हमेशा डिस्क्रिप्शन के बाद आते हैं। आप देख रहे हो इस टाइप से शो होंगे ये। तो कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड जो भी आपको कॉल आउट रखना है, फॉर एग्जांपल आप 24/7 कस्टमर सर्विस दे रहे हो, कस्टमर सपोर्ट, तो 25 कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सपोज 5 year ऑन साइट सपोर्ट है आपका, देन इजी ईएमआई प्लान्स हैं आपके। ठीक है, और बेस्ट डील, और या फिर यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द मनी बैक गारंटी। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज़ बेसिकली योर यूएसपी, कि जो आप अलग कर रहे हो जो आपका कंप्यूटर नहीं कर रहा है, तो वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉल आउट एक्सटेंशन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं कि आप चाहो तो इसे किसी एक पर्टिकुलर डे और टाइम के अकॉर्डिंग भी शेड्यूल कर सकते हो कि किस डेट से किस डेट तक ये चले, एंड अकॉर्डिंगली किस मतलब डे में किस टाइम पर ये शो हो। फॉर एग्जाम्पल यू आप चाहते हो कि ना ये जो एक्सटेंशन है, ये कॉल आउट एक्सटेंशन, ये सुबह सिर्फ 9:30 बजे से लेके शाम को या फिर दोपहर में लेट सपोज 3 बजे तक चले। आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस तभी एक्टिव है, उसके बाद ये एक्सटेंशन शो ना हो एडवर्टीजमेंट के साथ, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट शो हो, तो वो आप यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हो और इसको यहाँ पर आप सेव कर दो। राइट, तो ये आपका कॉल आउट एक्सटेंशन। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पर आते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट। स्ट्रक्चर स्निपेट जैसे मैंने बताया कि एक टाइप से आपका कैटलॉग होता है कि आप और कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट हेडर टाइप। अब यहाँ पर आपको अपना जो बिजनेस नेचर है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो आप एमिनिटीज़ में हो, ब्रांड्स में हो, कोर्सेज ऑफर कर रहे हो, डिग्री प्रोग्राम्स दे रहे हो, डेस्टिनेशंस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, फीचर्ड होटल्स दे रहे हो, इंश्योरेंस कवरेज मॉडल्स, नेबरहुड सर्विस कैटलॉग शोज स्टाइल्स टाइप्स, तो इस टाइप से आप चूज़ कर सकते हो किस टाइप के आप दे रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर अ, 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 हम्म, हम्म, लेट्स सपोज अगर हम सर्विस कैटलॉग ले लेते हैं तो आप क्या क्या दे रहे हो, रियल एस्टेट कंसल्टेशन, डन। एंड देन कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो आप,
रेजिडेंशियल में डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्री होल्ड प्लॉट्स में डील कर रहे हो, या फिर आप यूज्ड प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपके सेटलिंग एक्सटेंशन मतलब स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशंस हुए। ये देखो जैसे मैं आपको बताया था ना कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है सेटलिंग में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप से शो होगा, एंड आपका एडवर्टीजमेंट कुछ इस टाइप से शो होगा। इस एक्सटेंशंस का ना एक और बेनिफिट होता है कि ये ना जब आपके सर्च ऐड पर शो होते हैं, तो सर्च एड्स की टर्म्स में या सर्च इंजन पे जब शो होते हैं, तो अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ करो ना, तो ये ना ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। यूज़र की स्क्रीन पर लेट सपोज कि अगर यूज़र की स्क्रीन इतनी है, तो आप उस यूज़र ने यहाँ पर कुछ सर्च करा और यहाँ पर अगर 4 एडवर्टीजमेंट्स आने थे, तो अगर आपने ये एक्सटेंशंस मतलब इतनी सारी एक्सटेंशंस आपने यूज़ कर रही हुई हैं, तो आपका जो सिंगल ऐड होगा वो इतना स्पेस कवर कर लेगा। जो 3 एडवर्टीजमेंट का स्पेस है वो अकेला आपका एडवर्टीजमेंट कवर करेगा। तो इट मीन्स कि यूज़र को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना बेटर वो डिसीजन ले पाएगा और उतना क्विक वो डिसीजन ले पाएगा। तो एक्सटेंशंस का एक ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट ना ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है, एंड जो कंप्यूटर होता है उसका छोटा सा स्पेस होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में छोटी लगती है और कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, तो यूज़र मैक्सिमम आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके आपके बिजनेस के साथ इंक्वायरी कर लेता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। और अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर अभी तो हमने सिर्फ 2 एक्सटेंशन यूज़ करी थी, अगर इसके नीचे 2 और एक्सटेंशन हम यूज़ कर ले तो ये एडवर्टीजमेंट का साइज़ यहाँ तक और बढ़ जाता, ठीक। तो ये एक मेन पार्ट होता है, हमारा एडवर्टीजमेंट का साइज़ इतना पहुँच जाता, तो सर्च इंजन पर हमारा एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा स्पेस कवर करता, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दैट हेल्प्स योर एडवर्टीजमेंट टू गेट मोर रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी स्ट्रक्चर्ड स्निपेट थी। इसको अगेन आप सेव कर दो। देन आते हैं हम यहाँ पर आपका कॉल एक्सटेंशन में आपको अपना फ़ोन नंबर देना होता है, ठीक है। आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया, एंड देन यहाँ पर फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप दे सकते हो। मेक श्योर कि जो भी आप फ़ोन नंबर दे रहे हो वो आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट हो, अदरवाइज आपका एडवर्टीजमेंट डिसअप्रूव हो जाएगा। देन सेव। ठीक। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक लीड फॉर्म क्रिएट हो जाता है जैसे कोई यूज़र लीड फॉर्म एक्सटेंशन पर क्लिक करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो वहाँ पर हमें मिल नहीं रहा था ना, ये एडवर्टीजमेंट के साथ कुछ इस टाइप से शो होता है। ये देखो जैसे ही एडवर्टीजमेंट हमारा रन हो रहा होगा, एडवर्टीजमेंट के साथ यहाँ पर नीचे एक एक्सटेंशन आ जाता है कॉल एक्सटेंशन। जैसे कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो एक लीड फॉर्म ओपन हो जाएगा, और लीड फॉर्म हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पर हेडलाइन देनी है आपको बिजनेस की, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। रियल स्टेट कंसल्टेंट्स, ठीक है। और बाय योर ड्रीम होम, ये तो हमें हेडलाइन देनी थी, हेयर एंड रियल स्टेट कंसल्टेंट्स, ठीक है। फिल योर इंफॉर्मेशन फॉर बेस्ट प्रॉपर्टी डील इन योर सिटी। ये कुछ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, और इसके अलावा जो आप और एड्रेस या फिर और इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर ना एक और ऑप्शन होता है गाइस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जहाँ पर गूगल ने कुछ प्री डिफाइंड बिजनेस का नेचर दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको गैदर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यहाँ पर देखो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। विच what type of property are you looking for, what price range are you looking for, what neighborhood are you interested in, what kind of loft construction would you like, what do you need realtors have with, how much area is required for the gym setup, how many bedrooms are you looking for, do you need a floor plan, looking for the properties that allow pets, are you looking at fully furnished property, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर लुकिंग फॉर, तो मैं यहाँ पर इसका छोटा सा आंसर ताकि वो खुद टाइप करे।
देन अगेन एक और क्वेश्चन रियल स्टेट से ही ले लेते हैं, सो दैट आई कैन हैव मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई ऑडियंस, फ्रॉम माई यूज़र। व्हाट प्राइस रेंज आर यू लुकिंग फॉर, तो सबसे पहले तो किस टाइप की प्रॉपर्टी वो देख रहा है, एंड सेकंड प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज भी वो खुद ही टाइप करेगा, आई डू नॉट वांट टू टाइप इट। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और क्वेश्चन है जिनको ऐड ऑन कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ इन दो क्वेश्चन को ले रहा हूँ क्योंकि यही आई थिंक मेरे लिए बेस्ट है। इससे मुझे क्लाइंट का आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट किस टाइप का है। ठीक, देन यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, जो आपकी वेबसाइट पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है उसकी यूआरएल आपको यहाँ पर डाल देनी है। प्राइवेसी पॉलिसी बेसिकली यही होता है कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, एंड इट जस्ट फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली। तो वो आप किसी का भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज देख सकते हो, कंटेंट कॉपी कर सकते हो, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ वो कॉपीराइट का इशू नहीं होता है। ठीक है, बस मेक श्योर कि कंटेंट कॉपी करो तो वहाँ पर अपने बिजनेस का नेम या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो जरूर चेंज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। डन। बैकग्राउंड इमेज, इस फॉर्म के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो, ऐड इमेज। तो लेट्स सपोज मैं अभी कोई भी लगा देता हूँ। ठीक है, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, सिंपल अभी कोई भी लगा रहा हूँ, ट्रैवल इंडस्ट्री के पड़े हुए हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप क्या करो कि आप वहाँ से जो इमेज है मेनली वही लगाना, ऊपर अपलोड का ऑप्शन था वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आया किसी यूज़र ने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद जो थैंक यू पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है थैंक यू, एंड वन ऑफ आर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है, इस टाइप से आपको डाल देना है। अब यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कॉल टू एक्शन में, या तो विजिट साइट का आप दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ। ठीक है, टोटली डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को लेके बना रहे हो। जैसे हमने रियल स्टेट वाला चूज़ किया था तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विजिट साइट, या फिर आप यहाँ पे ब्रोशर दे सकते हो कि जिससे यूज़र फॉर्म फिल करने के बाद ब्रोशर डाउनलोड कर ले। ठीक है, एंड कॉल टू एक्शन यूआरएल, जहाँ पर आपको उस ब्रोशर की यूआरएल देनी है, कहाँ पर आपने ब्रोशर रखा हुआ है उसकी यूआरएल। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। मैं यहाँ पर नन चूज़ कर रहा हूँ, आई डो नॉट वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ कॉल टू एक्शन। एंड देन फाइनली यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पर अब मुझे कॉल टू एक्शन क्या रखना है, देखो जैसे यहाँ पर तो लर्न मोर आ रहा है, आई वॉन्ट टू गेट अ कोट। ठीक है, गेट ऑफर, गेट कोड, गेट स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, तो इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन है। तो मैं दे रहा हूँ गेट इन्फो एंड गेट बेस्ट डील गारंटीड। मैंने यहाँ पर इतना दिया ताकि मेरे एडवर्टीजमेंट के साथ ही कुछ इस टाइप से दिखो, गेट इन्फो, गेट अ बेस्ट डील गारंटीड। ठीक, इतना कर दिया मैंने। इतना करने के बाद मेरा जो लीड फॉर्म है वो सेव हो गया है, मतलब लीड फॉर्म मेरा रेडी है। और ये देखो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर शो होगा, लीड फॉर्म, सबमिशन मैसेज एंड एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर अभी ये शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पर इसके नीचे एक लीड फॉर्म वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्लिकिंग द हेडलाइंस ओपन द लीड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वो हेडलाइन पे क्लिक करेगा, नीचे वैसे के लिए एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हेडलाइन पे क्लिक करेगा तो लीड फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है कि ये जो लीड गूगल फॉर्म के थ्रू आ रही हैं, ये गूगल लीड फॉर्म के थ्रू आ रही हैं क्योंकि गूगल का होस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो इनको आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। यू कैन इंटीग्रेट विथ अदर, विथ योर सीआरएम, विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी टूल, जहाँ पे जेपियर यूज़ किया जाता है, या फिर आप पेबली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ द वेबहुक, वेबहुक के थ्रू भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपका सीआरएम आपको वेबहुक का ऑप्शन दे रहा है तो आप वेबहुक यूआरएल और एक जो की होती है उसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपका जो सीआरएम है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आगे जाके, थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है, बट इतना आपको करना है और इतना करने के बाद फाइनली इसको सेव कर देना है। आपका जो लीड फॉर्म एक्सटेंशन है वो रेडी है। राइट, तो यहाँ तक आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन रेडी हो गया। अब इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर लोकेशन एक्सटेंशन में, तो लोकेशन एक्सटेंशन के लिए गई सबसे पहले यू नीड टू हैव योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ साथ आपका जो जीमेल अकाउंट है, ठीक है, सेम जीमेल अकाउंट से अगर आपका सेम गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अगर आपका सेम जीमेल अकाउंट से गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना हुआ है, जिससे आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ था, तो उसके लिए आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी उस पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो।
ठीक, रिक्वेस्ट अनदर बिजनेस एक्सेस टू अनदर बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट, तो यहाँ से आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। इस ईमेल एड्रेस से उसका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो आपकी गूगल एड्स पर आप उसके गूगल माई बिजनेस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो और उसके एडवर्टीजमेंट के साथ उसकी लोकेशन शो कर सकते हो। ठीक है, एंटर डोमेन टू आस्क फॉर एक्सेस, तो यहाँ पर आप डोमेन भी ले सकते हो उसके एक्सेस के लिए। डन। तो इतना होने के बाद आपके पास गूगल माई बिजनेस की एक्सेस आ जाएगी और ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ नहीं बनाना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से लोकेशन को फैच कर लेगा और आपके एडवर्टीजमेंट के साथ वो लोकेशन शो करनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। देन यहाँ पर है प्राइस। हाँ, ये वाली एक्सटेंशन है, गूगल रिकमेंड करता है कि मिनिमम 4 आप प्राइस टैग जरूर ऐड ऑन करो। तो ये देखो, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से शो होता है जब आपका एडवर्टीजमेंट रन होता है ना, तो उसके नीचे आपको इस टाइप से प्राइस एक्सटेंशन शो होती है। तो लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर करेंसी मुझे INR लेनी है। डन। प्राइस क्वालिफायर, जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना कि फ्रॉम से वो स्टार्टिंग दिखा रहा था, ये देखो जैसे यहाँ पर है ना, फ्रॉम 299, तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम, एंड देन यहाँ पर लेट सपोज हम इसी का बना लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं रेजिडेंशियल, या सिंपल हम केक वाली, मैं केक वाली आपको बना के देता हूँ, केक डिलीवरी, जैसे हमने देखा। लेट सपोज कि फ्रॉम 199। ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ यूनिट, तो यहाँ पर ये उसके हिसाब से, अगर आपका होटल है तो उस हिसाब से आप दे सकते हो, या सर्विस आप दे रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस आप दे रहे हो, सास मॉडल में हो तो उस हिसाब से आप दे सकते हो। बुक केक ऑनलाइन एंड with us, or you can say that wide variety cakes। ऑलराइट, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको उस पेज की यूआरएल दे देनी है, abc.com/cakes। अगर मोबाइल की अलग से यूआरएल है तो वो आप दे सकते हो। देन सेकंड आपके प्राइस एट सेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर दिया फ्लावर, अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहे हैं लेट सपोज 99 से, फ्रेश फ्लावर्स। ठीक है, देन यहाँ पर अगेन यूआरएल abc.com/flowers। ठीक है, देन यहाँ पर अगेन एक प्राइस सेट, मिनिमम आपको 4 प्राइस सेट ऐड करनी है, तब ये सेव होगा। एंड लेट सपोज गिफ्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 499, गिव द परफेक्ट गिफ्ट। देन अगेन यहाँ पर abc.com, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड गिफ्ट्स। ठीक है, लास्ट और ले लेते हैं हम एक और, we can say the surprise, and starting from 9 surprise your loved ones, and again यहाँ पर this one सरप्राइज। डन। इतना होने के बाद फाइनली आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका प्राइस एक्सटेंशन शो हो गया। अब इसके बाद जो आपके पास आया एप्लीकेशन एक्सटेंशन, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उसको आप अपने ब्रांड के साथ लिंक कर सकते हो। यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर है या iOS पर है, और यहाँ पर आप देखोगे इस टाइप से ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। और ये जो एक्सटेंशन है ये सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पर ही शो होगी, क्योंकि डेस्कटॉप पर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो लेट सपोज एंड्रॉयड पर है मेरी, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है। लेट सपोज आई वॉन्ट टू यूज़ द पेटीएम, तो मैं पेटीएम यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट दे देना है, इंस्टॉल द ऐप नाउ। ठीक, यहाँ पर पेटीएम का सिंपल आ जाएगा, और जैसे ही कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा इमीडिएटली वो प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा या फिर ऐप स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप एडवांस यूआरएल ऑप्शन है, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ट्रैकिंग टेम्पलेट वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा, जहाँ पर आप ट्रैकिंग टेम्पलेट वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा एडवांस ऑप्शन है कि स्टार्ट डेट और स्केड्यूलिंग आप कर सकते हो यहाँ पर। देन फाइनली इसको सेव कर दो। तो गाइस इतना ईजी होता है ये एक्सटेंशन ऐड ऑन करना और एक्सटेंशंस क्रिएट करना। फाइनली जो हमारी लास्ट एक्सटेंशन है वो है प्रमोशन एक्सटेंशन, जो अभी हमने वो देखा था ना, डील वाला ऑप्शन उन्होंने यूज़ किया हुआ था और कोड दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखो वैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं,
होली, इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, नवरात्रि, पेरेंट्स डे, रमदान। अब जैसे वैलेंटाइंस डे वाला हमने एक ऑफर देखा था, तो यहाँ पर आप वैलेंटाइंस डे सेलेक्ट करो। एंड देन यहाँ पर करेंसी, आप यहाँ पर करेंसी चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना चार ऑप्शंस होते हैं। मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट, अप टू परसेंटेज डिस्काउंट। अगर आप डायरेक्ट एक फ्लैट एक अमाउंट ऑफ दे रहे हो तो आप मॉनेटरी डिस्काउंट चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक फ्लैट परसेंटेज ऑफ दे रहे हो तो आप परसेंट डिस्काउंट यूज़ कर सकते हो। अगर अप टू दे रहे हो तो अप टू वाले ऑप्शन चूज़ कर लो। या सपोज मैं फ्लैट दे रहा हूँ 40% ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर ऑफ ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आइटम वाले केस में हमें आइटम वाला टैक्स ऐड ऑन करना है। फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, लेट सपोज। ठीक है, ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। एंड देन यहाँ पर मुझे जो यूआरएल वाला पेज है वो देना है। ठीक है, ये आपको डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर शो होगा। ये देखो कुछ इस टाइप से आपकी डील शो होगी। ठीक है, और एक आपने देखा होगा जहाँ पर सिर्फ डील लिखा हुआ था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नन चूज़ करना है। ठीक है, ओकेजन में एक ऑप्शन था नन का। ऑलराइट, लेट्स जस्ट सिलेक्ट नन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि फिर ये वैलेंटाइन डे हट के वो आ जाएगा आपका नन। ठीक, एंड देन फाइनली यहाँ पर आपको यूआरएल दे देनी है अपनी, abc.com। एंड देन जो भी आप चाहो तो होम पेज की भी दे सकते हो, अगर आपने ऐसा कोई यूआरएल नहीं बनाई हुई। और एक और चीज़, यहाँ पर आप चाहो तो एक कूपन कोड भी नीचे दे सकते हो। देखो यहाँ पर प्रमोशनल डिटेल्स का एक ऑप्शन आ गया, प्रोमो कोड। ये अगर कोई एक प्रोमो कोड यूज़ करे तो ही उसको मिले 40। तो ये आपका प्रोमो कोड भी ना, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा कोड ABC40। तो जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर जाएगा और इस कोड को यूज़ करेगा तब भी उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है बेसिकली मार्केटिंग में, जहाँ पे आपकी जो मेन CTR है या जो सेल्स होती हैं वो इमीडिएटली बढ़ जाते हैं जब आप फेस्टिवल टाइम पर इस टाइप से कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करते हो। तो एडवांस ऑप्शन अगेन वही ऑप्शन है यहाँ पर कि किस डेट से किस डेट तक चले। लेट सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये आज 6 फरवरी से सिर्फ 14 फरवरी तक रन हो। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा। ठीक, और ये सुबह शाम तक। तो अब देखो यहाँ पर अब ये आई थिंक यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ये डेट शो करेगा आपको कि ये जो आपका वो है ऑफ़र कब से कब तक वैलिड है। तो मैं यहाँ पर ना पहले वैलेंटाइन चूज़ कर लेता हूँ। राइट, वैलेंटाइंस डे। एंड आई थिंक ये यहाँ पर शो करना चाहिए, अभी ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर ना डेट भी शो करेगा, जैसे हमने डेट सेलेक्ट, ओके। अभी हमने इसको स्टार्ट ही नहीं करा है। ठीक, तो स्टार्ट डेट 6 फरवरी एंड डेट लेट्स सपोज 14 फरवरी। तो अब चेक करना, आप ये देखो वैलिड फ्रॉम 6 फरवरी टू 14 फरवरी। तो ये इस टाइप से शो करता है गाइस आपको। इस टाइप से आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो विथ योर एडवर्टीजमेंट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस एक्सटेंशंस। एंड देन फाइनली आप इसको सेव कर दो। Right guys, so that's how you can create the assets and extensions with your advertisement that can give your users a better clarity, more information with your advertisement, and also help you to generate more results with the help of your main search advertisement. And these extensions are completely free to use. ठीक है, इसके लिए आपको कुछ गूगल अलग से चार्ज नहीं करता। गूगल इनफैक्ट रिकमेंड करता है कि भाई आप इन एक्सटेंशंस को यूज़ करो ताकि यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा सके। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अब आपको ये एक्सटेंशंस वाला पार्ट क्लियर होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट प्लीज़ देख लेना ताकि आप एक ही वीडियो में सब चीज़ें देख सको, अलग अलग वीडियोज़ में आपको ना जाना पड़े। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।